हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कलाम लर्निंग सेंटर। प्यारे बच्चों, कलाम लर्निंग सेंटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत ही ज़्यादा वेलकम है। और जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम मोहम्मद मारवान अब्बासी है और मैं कलाम लर्निंग सेंटर में केमिस्ट्री का फैकल्टी हूँ। और बहुत सारे बच्चों को जो AMU के क्लास 9 के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। और सक्सेसफुली हमारे आगाज़ 1.0 और आगाज़ 2.0 बैचेज़ हमारे ऐप पर चल रहे हैं। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि JMI के क्लास 9 का एंट्रेंस हो चुका है और उसमें बहुत सारे बच्चों को जो हम लोगों ने पढ़ाया है, उसमें बहुत सक्सेसफुली वो पढ़कर उन क्वेश्चंस को अटेंड कर आए हैं। बहुत अच्छा फीडबैक जा रहा है। बच्चे बता रहे हैं कि होपफुली उनके बहुत सारे बच्चों का JMI का एंट्रेंस क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन अभी भी हम जानते हैं कि AMU का जो एंट्रेंस है वो भी बाकी है। और AMU के जो एंट्रेंस है उसकी जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी डिमांड ये है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा PYQs और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आने वाले हैं उन्हें हम प्रैक्टिस करवाएं। तो इसीलिए यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब के इस हमारे चैनल पर हम लोग क्या करवा रहे हैं, केमिस्ट्री के और बहुत सारे सब्जेक्ट्स के PYQs और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आए। तो जल्दी से क्या करिए, हमारे चैनल के जो सब्सक्राइब कर दिए चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए, ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं, जो नई वीडियो आने वाली हैं, वो आप तक के पहुँचती रहें। तो बच्चों देखो, हम लोगों ने अब तक के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिस्ट्री में कवर किया था, सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक। उसमें रिसेंट ईयर के और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने क्या किया था, कवर अप किया था। अब हम लोग केमिस्ट्री का एक सेकंड यानी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका नाम क्या है बच्चों, मेटल एंड नॉन मेटल। इसको शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और इसके कुछ क्वेश्चंस को और इसके कॉन्सेप्ट को रिविजन कर लेते हैं, ताकि हमारा एग्ज़ाम में जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उन्हें अपने लेवल को हम जज कर सकें, चेक कर सकें कि हमारी प्रैक्टिस कितनी हो गई है। तो क्या जानते हैं आप मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में? तो बच्चों, मेटल और नॉन मेटल के बारे में अगर आपसे कोई पूछता है तो सबसे पहले जो है वो आपको क्या बताना चाहिए कि मैटर क्या होता है। हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं वो चाहे लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, सबसे पहला टर्म जो हमें पढ़ना होता है केमिस्ट्री में वो मैटर ही है। और उसे हम क्या कहते हैं, चाहे वो लिविंग थिंग हो, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो, चाहे उसके पास बस मास होना चाहिए और वो वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा हो और हमारे सेंसेस से इसे हम फील कर सकें, उसे क्या कहते हैं बच्चों, मैटर कहते हैं। क्या कहा मैंने कि एनीथिंग दैट हैज मास, ऑक्यूपाई स्पेस एंड कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस आर नोन एज व्हाट, आर नोन एज मैटर, है ना। जैसे हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, बोर्ड है, पेन है और वॉल्स हैं, हाउस है, ग्लास है, पेन है, ये सब कुछ मैटर है। और कौन मैटर नहीं है? हमारे मन में उत्पन्न हुई फीलिंग, है ना, फीलिंग ऑफ हेट्रेड, फीलिंग ऑफ लव, ये सब क्या होती है बच्चों, ये सब मैटर नहीं होती है ना। साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, इन्हें भी हम क्या कहेंगे, ये मैटर नहीं है, क्योंकि ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करती है, इनका कोई मास नहीं होता है ना। ऐसी चीज़ें जैसे हम क्या कर सकें, सेंसर्स के द्वारा परसीव करने का मतलब क्या है, जैसे हम क्या कर सकें, कानों से सुन सकें, आंखों से देख सकें, और बच्चों हम क्या कह सकते हैं, जिसे हम टंग से टेस्ट कर सकें, स्किन से फील कर सकें, और बच्चों क्या कह सकते हैं हम लोग, जिसे नोज से स्मेल कर सकें। ये सब चीज़ें क्या आती हैं, हमारे सेंसेस से फील करना होता है। अब देखो, ये जो मैटर होता है इसे हम अगर इन डेप्थ में पढ़ें तो कैसे क्लासीफाई करते हैं। हम क्या जानते हैं कि कोई भी चीज़ होगी, अगर वो किससे मिलके बनी होगी, वो छोटे छोटे से पार्टिकल से ही मिलके बनी होती है ना। तो क्लास 8 लेवल पे हम लोग थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं, 9th पर जा रहे हैं, ताकि हमारा जो चीज़ें हैं, जो हमारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें। तो हम क्या जानते हैं बच्चों कि जितना भी मैटर है, मैटर का नेचर कैसा होता है बच्चों, मैटर का जो नेचर होता है वो पर्टिकुलेट नेचर होता है ना। तो बच्चों हम क्या जानते हैं कि मैटर कोई भी हो, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। कोई भी मैटर हो वो किससे मिलके बना होता है, वो छोटे छोटे से पार्टिकल से ही मिलके बना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप चौक को अगर तोड़ेंगे तो चौक में से डस्ट के पार्टिकल निकलते हैं। आप वाटर के अंदर क्या डाल दें, थोड़ी सी इंक डाल दें तो पूरा का पूरा पानी ब्लू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है और इंक भी पार्टिकल से मिलके बना है। इनके बीच में डिफ्यूजन होता है, ये मिक्सअप हो जाते हैं। अगर वाटर एक क्या होता, कंपोजिट ब्लॉक होता, और इंक भी अपने आप में एक ब्लॉक होती, ये कभी मिक्स ना होते। हमारे रूम में देखो, फ्रेशनर डालते हैं, स्प्रे छिड़कते हैं, पूरे में क्या होता है बच्चों, स्मेल अच्छी आने लगती है। क्यों स्मेल आने लगती है? क्योंकि
जो परफ्यूम है वो भी छोटे छोटे से पार्टिकल से मिलकर बना है। अब इन पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग ही हम मैटर को क्या करते हैं, अलग अलग टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैटर में सारे पार्टिकल बहुत पास पास हैं तो बच्चों हम क्या कहते हैं कि वो मैटर क्या होगा, सॉलिड स्टेट में होगा। और अगर मैटर के पार्टिकल क्या है, थोड़े दूर है, इनकी शेप क्या है, फिक्स नहीं है लेकिन वॉल्यूम फिक्स है, तो हम कहते हैं मैटर ये लिक्विड स्टेट वाला है। और अगर मैटर के पार्टिकल बहुत दूर दूर हैं, इनमें स्पेस बहुत ज़्यादा है पार्टिकल में, नहीं शेप फिक्स है नहीं वॉल्यूम फिक्स है, तो हम कहते हैं गैसियस स्टेट में। इस तरीके से अगर हम लोग मैटर में कितने टाइप्स के पार्टिकल हैं, मैटर में पार्टिकल का कंपोजिशन कैसा है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम मैटर को क्या करें, क्लासीफाई करें, तो मैटर जो होता है बच्चों वो दो टाइप का होता है। एक होता है प्योर सब्सटेंस और एक होता है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस का मतलब है ऐसा मैटर जो मिल के बना हो एक ही जैसे पार्टिकल से, मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स, सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके बना हुआ मैटर ही क्या कहलाता है बच्चों, प्योर सब्सटेंस कहलाता है। जैसे डिस्टिल वाटर, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वाटर के पार्टिकल्स हैं, कोई और पार्टिकल नहीं है। प्योर कार्बन डाइऑक्साइड किसी सिलेंडर में भर दो, प्योर ऑक्सीजन गैस किसी सिलेंडर में भर दो, ये सब प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस को हम लोग कंपाउंड में और एलिमेंट में क्लासीफाई करते हैं। एलिमेंट का मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस, ऐसा प्योर सब्सटेंस जो मिल के बना हो एक ही जैसे एटम से। O2 भी क्या है बच्चों, प्योर सब्सटेंस O2 भी है, प्योर सब्सटेंस CO2 भी है ना। लेकिन अगर मैं O2 के एक पार्टिकल को देखूंगा, ऑक्सीजन गैस के एक पार्टिकल को देखूंगा, वो एक ही जैसे एटम से मिलके बनी होगी। लेकिन अगर मैं क्या करता हूं, कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड को देखता हूं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक पार्टिकल दो अलग अलग टाइप के एटम से मिलके बना है, कार्बन से मिलके बना है और साथ में ऑक्सीजन से मिलके ही बना है। तो ऐसा प्योर सब्सटेंस जो मिलके बना हो एक ही जैसे एटम से, उसे हम कहते हैं कंपाउंड। जो मिलके बना हो दो या दो से ज्यादा टाइप ऑफ एटम से मिलके, यानी दो या दो से ज्यादा टाइप ऑफ एलिमेंट से मिलके बना हो, उसे बच्चों हम क्या कहते हैं, कंपाउंड। तो एलिमेंट में एक ही जैसे एटम होते हैं, ये भी प्योर सब्सटेंस है, कंपाउंड प्योर सब्सटेंस है, लेकिन इसका एक पार्टिकल में अलग अलग टाइप के एटम्स कंबाइन होते हैं केमिकली डेफिनेट रेशियो में। एलिमेंट को फर्दर हम लोग मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड में क्लासीफाई करते हैं। मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। और मेटेलॉइड क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी हो, उन्हें हम मेटेलॉइड कहते हैं। तो चलो आओ देखते हैं किसके बारे में बच्चों, कि ये हमारे नेचर में कितने टाइप के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो अगर हमें मेटल और नॉन मेटल के बारे में या मेटेलॉइड के बारे में बात करें, ये सब एलिमेंट्स हैं और अब तक के हमारे नेचर में 118 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, 118 टाइप के एटम्स पाए जाते हैं कह सकते हो। उसमें से अगर मैं मेटल्स की बात करूं तो आप क्या कहोगे कि मेटल्स जो होते हैं वो 89 होते हैं। और अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं तो आप क्या कहेंगे, नॉन मेटल जो होते हैं वो 22 होते हैं। अगर मैं मेटेलॉइड की बात करूं तो आप क्या कहेंगे, मेटेलॉइड के बारे में बात करें तो आप क्या कहेंगे, अप्रोक्सीमेटली 7 मेटेलॉइड होते हैं। और क्या जानते हो बच्चों इसके बारे में, देखो ये प्रोडक्ट टेबल है, इसमें हमने सारे एलिमेंट को सजा के रखा है टेबल के फॉर्म में। ज़्यादातर जो ब्लू वाला पार्ट है वो मेटल्स हैं, जो ऑरेंज वाला पार्ट है वो नॉन मेटल्स हैं, जो पर्पल वाला पार्ट है वो मेटेलॉइड्स हैं। अब तक ये पूरी टेबल कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट नेचर में डिस्कवर हो चुके हैं। चलिए अब मैं बात करता हूँ मेटल और नॉन मेटल को अगर हमें समझना है तो इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो देखो मेटल की अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करूँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करूँ, तो आप क्या जानते हैं कि मेलिएबिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है। मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी होती है जिसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, जब किसी सब्सटेंस को बीट करें और वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाए तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है मेलिएबिलिटी। मेटल जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, मेलिएबल होते हैं। आपने देखा होगा कि हम लोग मेटल की शीट्स, बहुत थिन शीट्स को ड्रॉन करते हैं और ड्रॉ करने के बाद गोल्ड की जो शीट्स होती हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, या सिल्वर की जो शीट्स होती हैं बहुत थिन, उनसे हम लोग डेकोरेशन के, फूड का जो डेकोरेशन होता है, स्वीट्स का डेकोरेशन होता है, उसमें इस्तेमाल करते हैं। एल्युमिनियम को भी हम लोग बहुत थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एल्युमिनियम की जो थिन शीट होती है उसमें हम लोग फूड को फूड रैप की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो मेटल बहुत अच्छे क्या होते हैं बच्चों, क्या कह सकते हो, मेलेबल होते हैं। ये बहुत आसानी से बीट करने पर थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। गोल्ड सबसे ज़्यादा मेलेबल मेटल होता है, नॉन मेटल मेलेबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद देखो दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी प्रॉपर्टी जो होती है इसके अकॉर्डिंग जब किसी सब्सटेंस को खींचा जाए
तो खींचने पर वो क्या हो जाए, थिन वायर्स में कन्वर्ट हो जाए, आसानी से ब्रेक डाउन ना हो। ये प्रॉपर्टी कहलाती है डक्टिलिटी की। मेटल्स डक्टाइल होते हैं, मेटल को खींचा जाएगा वो टूटेंगे नहीं, जबकि थिन वायर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। जबकि नॉन मेटल जो होते हैं वो डक्टाइल नहीं होते हैं। हो गया दो प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट एक और देखो, उसके बाद हम बात करें लस्टर की। तो आपको पता है कि लस्टर का मतलब होता है शाइनी सरफेस का होना। हमारे पास जितने मेटल होते हैं उसके बारे में आप क्या जानते हैं कि इनका बहुत शाइनी सरफेस होता है। क्या होता है बच्चों, शाइनी सरफेस होता है। यानी गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये इतने शाइनी सरफेस होते हैं कि इन्हें हम एज अ ज्वेलरी, एज अ ऑर्नामेंट इस्तेमाल करते हैं, है ना। और नॉन मेटल का शाइनी सरफेस नहीं होता है, नॉन मेटल लस्टरस नहीं होते हैं। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, आयोडीन लस्टरस होता है, नॉन मेटल है। ग्रेफाइट और कार्बन जो होते हैं ये फिजिकल फॉर्म ऑफ कार्बन है, सॉरी ग्रेफाइट और डायमंड जो होते हैं ये कार्बन से मिलकर बने होते हैं। ये दोनों ही कार्बन के फॉर्म्स हैं, इन्हें हम कहते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स का मतलब होता है बच्चों किसी एलिमेंट के फिजिकल फॉर्म्स, ठीक है। तो हमारे पास अगर मैं बात करूं किसकी, कार्बन के दो कई सारे एलोट्रॉप्स होते हैं, उसमें से ग्रेफाइट और कार्बन डायमंड भी क्या है, कार्बन से ही मिलकर बना हुआ है, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है ये, इनमें कार्बन ही कार्बन भरा हुआ है। तो चाहे ग्रेफाइट की बात करें ये भी कार्बन है, डायमंड की बात करें ये भी क्या है, कार्बन है। दोनों ही नॉन मेटल हैं और दोनों का ही शाइनी सरफेस होता है। नेक्स्ट अगर बच्चों हम बात करें किसकी, अगर बात करी जाए सोनोरिटी की, तो सोनोरिटी प्रॉपर्टी होती है जिसमें हमें क्या पता चलता है बच्चों कि अगर किसी सब्सटेंस को हम बीट करें और बीट करने पर वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम बच्चों क्या कहेंगे कि वो सब्सटेंस कैसा है, सोनोरस है। अगर कोई सब्सटेंस को बीट करने पर क्या है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस हो, तो हम कहते हैं कि वो सब्सटेंस कैसा है, सोनोरस है। मेटल सोनोरस होते हैं, नॉन मेटल सोनोरस नहीं होते हैं। इसीलिए देखो मेटल की हम लोग क्या बनाते हैं, बेल बनाते हैं, रिंग और गोंग बनाते हैं। जो हमारे स्कूल में घंटी बजती है वो किसकी बनी हुई होती है, मेटल की बनी हुई होती है। हमारे टेम्पल्स में जो बेल लगी होती है वो मेटल की बनी हुई होती हैं, है ना। नॉन मेटल की रिंग्स या जो गोंग्स होते हैं या जो बेल्स होती हैं वो बनी हुई नहीं होती हैं। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि मेटल आर सोनोरस वाइल नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। नेक्स्ट एक और देखो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो आप क्या जानते हैं, किसकी बात करें बच्चों, कंडक्टिविटी की। तो जो मेटल होते हैं वो बहुत अच्छे से क्या करते हैं, हीट को भी कंडक्ट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं। इसीलिए देखो जितने घर में यूटेंसिल्स होते हैं जिसमें खाना बनता है वो मेटल के ही बने होते हैं। एल्युमिनियम मेटल है, आयरन का स्टील हो गया, है ना, या कॉपर हो गया, या आप क्या कह सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं और उनके यूटेंसिल्स बने होते हैं। सिल्वर है, गोल्ड है, ये भी बहुत अच्छे क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। हम लोग जो वायर्स बनाते हैं जिसमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है वो भी मेटल के बने हुए होते हैं। क्यों, क्योंकि मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है, जबकि नॉन मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते हैं। ठीक है, आ रही है मेरी बात समझ में, क्यों। और अगर पूछा जाए आपसे कि मेटल इतने अच्छे कंडक्टर क्यों हैं, तो आप बच्चों क्या कहेंगे कि मेटल्स के आउटर मोस्ट या मेटल के अंदर क्या होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेटल के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो मेटल कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन, आप क्या कह सकते हैं, मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब इन्हें हम बैटरी के एंड से जोड़ते हैं तो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पॉजिटिव एंड की तरफ फ्लो होने लगते हैं। जहां पर भी चार्ज फ्लो होगा वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है और हीट भी कंडक्ट हो सकती है। नॉन मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसीलिए उसमें इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट नहीं हो सकती है। लेकिन एक्सेप्शन है, डायमंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है और ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ना। ये बातों को आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद देखो एक और प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है, वो कौन सी प्रॉपर्टी है, ब्रिटलनेस। तो बच्चों ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी जो होती है ये नॉन मेटल में पाई जाती है। जब हम नॉन मेटल को बीट करते हैं तो वो थिन शीट में तो कन्वर्ट होता नहीं है, वो पीसेस में ब्रेक हो जाता है ना। जैसे कि यहाँ पर देखो कि अगर हमने हैमर से कार्बन को या सल्फर को बीट किया, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया और आयोडीन हो गया, ये सब नॉन मेटल है ना। नॉन मेटल की अगर आपसे एग्जाम्पल पूछे जाए तो आप कह सकते हैं ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस, ब्रोमीन गैस, आयोडीन गैस, है ना। आयोडीन सॉलिड होता है और ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। इसके अलावा मैंने गैसेस बताई और कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस ये सब नॉन मेटल है। मेटल में जिंक है, आयरन है, कॉपर है, बहुत सारे मेटल होते हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, मरकरी है, ये सब मेटल होते हैं। ठीक है, चलिए और देखिए अगर मैं बात करता हूँ हार्डनेस की, तो देखो ज़्यादातर मेटल, कॉपर है, चाहे आयरन हो, चाहे जिंक हो, ये सब क्या होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं।
सॉलिड स्टेट में नेचर में पाए जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, सोडियम मेटल की, लिथियम मेटल की, पोटेशियम मेटल की, ये सब कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो सॉफ्ट मेटल होते हैं, इन्हें हम नाइफ से भी काट सकते हैं। एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम, ये कुछ ऐसे मेटल हैं इन्हें हम नाइफ से कट कर सकते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल ज़्यादातर सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड जो है वो हमारे अर्थ पर वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस है। डायमंड बहुत हार्ड होता है, इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, इसके बाद देखो बच्चों, इसके बाद एक प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट की। तो बच्चों फिजिकल स्टेट के बारे में अगर मैं तुम्हें बताऊं तो मेटल जो होते हैं वो ज़्यादातर किस में पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट में ही पाए जाते हैं, लेकिन एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी जो होती है, एक्सेप्ट मरकरी जो होती है, ये भी एक मेटल है, इसे आप लोगों ने देखा होगा थर्मामीटर्स में। मरकरी जो होती है फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर मरकरी जो है वो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। इसके अलावा अगर मैं बच्चों बात करूं नॉन मेटल सारे स्टेट में पाए जाते हैं। नॉन मेटल अगर मैं गैस की बात करूं, मैंने आपको बताया था, जैसे ऑक्सीजन गैस O2 के फॉर्म में, क्लोरीन गैस Cl2 के फॉर्म में, फ्लोरीन गैस F2 के फॉर्म में, नाइट्रोजन गैस N2 के फॉर्म में, है ना। लिक्विड स्टेट में सिर्फ और सिर्फ एक ही नॉन मेटल है, ओनली नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन का सिंबल होता है Br और नेचर में मिलता है हमें ये Br2 के फॉर्म में। और अगर मैं बात करूं सॉलिड स्टेट में, तो सॉलिड स्टेट में कार्बन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, ये सब नॉन मेटल है जो हमें सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। ये मेटल यानी नॉन मेटल जो होते हैं वो हमें तीनों स्टेट में नेचर में पाए जाते हैं। चलिए आगे देखिए, अब हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। देखो नॉन मेटल जो होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, क्योंकि ये हार्ड कम होते हैं, डेंसिटी कम होती है। मेटल की डेंसिटी ज़्यादा है, हार्ड ज़्यादा है, इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन एक्सेप्ट व्हाट, तो अगर आपसे पूछा जाए तो मेटल के केस में आप क्या कह सकते हैं कि एक तो मरकरी, सीजियम और गैलियम, ये कुछ ऐसे मेटल हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है। आ रही है मेरी बात समझ में। अब आगे देखो, अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं तो नॉन मेटल में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम है। लेकिन ग्रेफाइट और डायमंड ये क्या है, कार्बन से बने हुए हैं, लेकिन इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। अब अगर इतनी बातें मेरी समझ में आ गई हैं तो चलो बेस्ड है इस पे कुछ क्वेश्चन, उन्हें ट्राई करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है कि मेटल्स आर डैश कंडक्टर ऑफ हीट एंड डैश। मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो इसका मतलब यहां पर आना चाहिए गुड, और हीट के बाद यहां पर आना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। तो गुड और इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है डी में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डी हो जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में। नेक्स्ट एक और जो क्वेश्चन है, नेम द सॉफ्ट मेटल विच कैन बी कट बाय अ नाइफ। कौन सा ऐसा सॉफ्ट मेटल है जिसे हम कट कर सकते हैं नाइफ से। तो बच्चों आप क्या कहेंगे कि इसमें से सोडियम ऐसा मेटल होता है जो बहुत सॉफ्ट होता है और उसे हम इस नाइफ से भी कट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और जो क्वेश्चन आया है, नॉन मेटल क्या होते हैं। नॉन मेटल सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, या सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों ही टेम्परेचर में होते हैं, या तीनों ही लिक्विड स्टेट में होते हैं, या सिर्फ और सिर्फ गैस होते हैं। तो आप क्या जानते हैं कि नॉन मेटल तीनों ही स्टेट में रूम टेम्परेचर पर पाए जाते हैं। ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होती है, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन गैस ये सब गैसेस स्टेट में होती हैं, और फॉस्फोरस, कार्बन, सल्फर ये सब सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। इसमें से कौन से मेटल को हम लोग थिन शीट्स में ड्रॉन कर सकते हैं। तो बच्चों आप क्या कहेंगे कि जिंक है, फॉस्फोरस है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। इसमें से किसको हम थिन शीट में ड्रॉ कर लेंगे, तो आप कहेंगे मेटल, और मेटल इसमें से एक ही है, वो है जिंक। फॉस्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, ये मेलिएबल नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेटल मेलिएबल होते हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए ए ही सिर्फ और सिर्फ मेटल है, तो जिंक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
एक और क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन है द एलिमेंट विच शोज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। मैंने क्या बताया था कि ऐसे सब्सटेंसेस जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करें तो हम उन्हें क्या कहेंगे बच्चों, उन्हें हम कहते हैं मेटलॉइड। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी। मेटलॉइड के आंसर कुछ कुछ एग्जाम्पल तो कम से कम याद ही कर लेना चाहिए। जैसे आप क्या कह सकते हैं बच्चों, जैसे आप कह सकते हैं जर्मेनियम। जर्मेनियम क्या होता है, एक मेटलॉइड होता है। इसके अलावा सिलिकॉन याद कर लो, इसके अलावा आर्सेनिक याद कर लो। ये सब बच्चों क्या होते हैं, ये मेटलॉइड होते हैं। आ रही है मेरी बात समझ में? तो चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन को देखो, इसमें दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑल मेटल आर डक्टाइल, ऑल नॉन मेटल आर डक्टाइल, जनरली मेटल आर डक्टाइल, सम नॉन मेटल आर डक्टाइल। तो देखो नॉन मेटल कभी भी डक्टाइल नहीं होते हैं, कुछ कुछ मेटल में कभी भी एक्सेप्शन भी होते हैं कि वो डक्टाइल नहीं होंगे। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। कुछ कुछ एक्सेप्शन है कि जो मेटल डक्टाइल नहीं होते हैं, जैसे जिंक जो होता है वो लो टेम्परेचर पर डक्टाइल नहीं होता है, हाई टेम्परेचर पर डक्टाइल हो जाता है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जनरली मेटल डक्टाइल होते हैं। आ रही है मेरी बात समझ में? चलो नेक्स्ट, फिर अगर मैं देखूं एक और क्वेश्चन को, तो पूछा गया है कि इसमें से कौन सा मेटल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो बच्चों हम जानते हैं कि मरकरी यानी बी, ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाने वाला मेटल है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका मेल्टिंग पॉइंट है, तो रूम टेम्परेचर पर ये क्या हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा। नेक्स्ट एक और देखो, नेम टू मेटल विच आर बोथ मेलिएबल एंड डक्टाइल, है ना, डक्टाइल होना चाहिए, ड्यूरेबल लिखा हुआ है। तो गोल्ड और सिल्वर ये ऐसे मेटल्स हैं जो बहुत ज़्यादा मेलेबल और डक्टाइल होते हैं, इसीलिए हम लोग 1 ग्राम गोल्ड या 1 ग्राम सिल्वर से बहुत बड़ी बड़ी ज्वेलरी बना लेते हैं। थोड़ा थोड़ा सा मेटल लेते हैं, 10 ग्राम लिया गया, उससे ज्वेलरी ये पूरा पूरा क्या बन जाता है बच्चों, पूरा नेकलेस बन जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा मेलेबल और डक्टाइल मेटल होते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं कि विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। अगर आपसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पूछेंगे, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पूछेंगे, तो आपको आंसर देना है सबसे बेस्ट होता है सिल्वर। कौन? सिल्वर। सिल्वर से कम आ जाएगा कॉपर, और कॉपर से कम होता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम भी अच्छा कंडक्टर होता है, इसीलिए सिल्वर बहुत महंगा है, इसीलिए वायर में इस्तेमाल नहीं करते हैं। कॉपर थोड़ा चीप है, इसीलिए घर की वायरिंग में कॉपर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और एल्यूमिनियम सस्ता भी होता है, इसीलिए बाहर की वायरिंग में एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे बेस्ट है सिल्वर, फिर कॉपर और फिर एल्यूमिनियम। तो इन सब में से हमें आंसर देना चाहिए है डी। आ रही है मेरी बात समझ में? नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है कि नेम द नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अब बताओ, यहाँ पर नॉन मेटल की बात कर रहे हैं, तो मैंने अभी क्या बताया था कि नॉन मेटल जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है वो सिर्फ कौन सा है, ब्रोमीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ब्रोमीन। वेरी गुड। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, देखो कि जो बहुत सारे क्वेश्चन है प्रैक्टिस करनी है। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करी है, अभी केमिकल प्रॉपर्टीज भी बाकी हैं। अभी हम लोगों को इसके अलॉयस के बारे में पढ़ना है। अभी हम लोगों को इसमें और भी मेटल के एक्सट्रैक्शन के बारे में भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस PYQs हैं जो हम लोग क्या करवा रहे हैं अपने ऐप पर जो चल रहा है आगाज 2.0 का जो बैच है उसमें पढ़ा रहे हैं। और आपसे भी हम यही चाहेंगे कि जो बच्चे हमारे YouTube पर देख रहे हैं कि वो जल्दी से ये हमारा आगाज 2.0 वाला बैच को परचेज़ कर लें और अपनी जो प्रिपरेशन है AMU के अच्छे कॉलेज अच्छे स्कूल में एडमिशन लेने की उसको एक सीरियस मोड में लेके आएँ और जल्दी से इस कोर्स को परचेज़ कर लिए। जो कोर्स है वो वैसे ही बहुत सस्ता है, यानी अगर देखा जाए तो ये अप्रॉक्सीमेटली 399 का है। और अगर ये AMU GMI 25 वाला कोर्स कोड को अप्लाई कर देंगे तो ये और सस्ता हो जाएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली 300 का हो जाएगा। तो जब ये हम कोर्स को परचेज़ कर लेंगे तो हमें क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। एक तो देखो बेटा, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, सारे PYQs लगवाए जा रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट को डेप्थ में पढ़ाया जा रहा है। और साथ साथ इसमें हम लोग बच्चों क्या करवा रहे हैं, बहुत सारे मॉक्स ले रहे हैं। देखो जब मॉक दोगे ना तो एक इन्वायरमेंट बनेगा, हम लोग क्या कर पाएंगे कि जैसे अब फेस ऑफ होने वाला है रियल एग्जाम में, वो पहले से ही फेस ऑफ कर चुके होंगे, हमें आदत पड़ चुकी होगी। तो बहुत सारे मॉक्स होंगे तो आपकी प्रिपरेशन कितनी है पता चल जाएगी। अब हर बार जब इंप्रूवमेंट कर लेंगे 5-5% का, तो ऐसा मान के चलते हैं कि हम लोग जब बहुत सारे मॉक ले लेंगे तो आपकी प्रिपरेशन 100% हो चुकी होगी। अच्छा परफॉर्म करिए, मॉक्स दिए और वीडियो लेक्चर्स को देखिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ऐप पर मिलेंगी। तो जल्दी से जाइए और ये वाले कोड को लगा के
इस कोर्स को परचेज कर लिए। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।